कैलेंडर में सांसारिक गतिविधियों का जिक्र नहीं होना चाहिए। एक भी त्योहार जो सांसारिक है, जो भटकाने का कारण है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। वरन 40 दिन का उपवास कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, इसका मजबूत नमूद्रायन करो। और 40 दिन का उपवास क्यों रखते हैं, यह भी लिखो, क्योंकि मकबूल को अब तक नहीं पता कि 40 दिन का उपवास रखते कब है और क्यों। मसीही कैलेंडर में जो सच्चा है, एक खुदा है जो अपनी इबादत के लिए जगत से लोगों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है। तो उसके इच्छा के अनुसार दोबारा अंदर आने के बाद बाहर ना जाए, इसका प्रबंध यही है कि छोटे छोटे कारणों से भी अंदर आए हुए लोग बाहर न जाए, भटकने न पाए। इसलिए यह भी एक ठोकर का कारण है जो ना लगे। इसलिए कैलेंडर में केवल मसीही बातें होनी चाहिए, खुदावन के विषय ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खूबसूरत वचनों का बौछार होना चाहिए, ताकि संसार में एक मनुष्यों के हरकत है जो हर मनुष्य करता है। हर दिन उठकर वह अपना मुंह आईने में देखता है और कैलेंडर पर नजरें लगाता है। ऐसा घर से बाहर निकलने के लिए हर मनुष्य करता है। इसलिए जब भी मसीही व्यक्ति घर से बाहर निकले, वह वचन पढ़कर ही बाहर निकले, ताकि ताज़ा ताज़ा रहे। एवं दिन में मेरा अनुग्रह यह कहता है, जो भी मसीही होगा, विश्वासी, खुदा का बंदा, जो दुनिया से अलग कर साइड में करा है, वह अपने घर में ऐसा कैलेंडर रखे, तो दिन में जितना भी बार वह बाहर जाए, आवन जावन, वह उतनी बार वह खूबसूरत वचन को पढ़ेगा और परमेश्वर में बढ़ेगा। इसका प्रतिफल दोनों को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। वचन सत्य है। एक कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो,
तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में बढ़ना है, उसमें परिश्रम करना है, व्यर्थ नहीं है। वचन कह रहा है, छोटी छोटी हरकतें आगे जाकर बड़ा गेम बजाती है। परमेश्वर में परिश्रम हर प्रकार से कर सकते हो। ऐ मेरे मसीही भाई बहनों, यह भी एक परिश्रम का पॉइंट है, इसे भली भांति याद रखो। वरन कैलेंडर में सांसारिक त्योहारों का जिक्र नहीं होना चाहिए, केवल और केवल खुदाबंद के विषय ही बातें होनी चाहिए। खुदा, हमारा खुदा ईसा है, यीशु के अलावा और कोई है ही नहीं। मैं मकबूल दिल से यह चाहता है, ऐ मेरे मसीही भाई बहनों, हम जब एक दूसरे से मिले तो मसीह ही में मिले। मसीह में ही एक दूसरे से बातें होनी चाहिए। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। एक दूसरे को ठोकर का कारण न बने, इसलिए मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए और दोबारा उस गंध में नहीं जाना, क्योंकि नया जन्म यही है, नए सिरे से जन्मना। हर छोटी छोटी हरकतें प्रभु के लिए जो परिश्रम की व्याख्या को दर्शाती है, उसका प्रतिफल आगे जाकर बहुत बड़ा है, और जो हर एक न्यासी पाए बगैर नहीं रहता, क्योंकि हमारा खुदा हर एक के कार्य के अनुसार प्रतिफल हर एक को देता है। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। फिर से कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:58, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह वचन आत्मिक सांत्वना है, जिसका अर्थ यही है, छोटी छोटी हरकतें परिश्रम है। बड़ा ही खूबसूरत है यह वचन। जिसे यह मिलता है
वह धन्य है। आत्मिक सांत्वना दे रहा है, जिससे कि भक्त प्रभु में सदैव बढ़ते रहे। प्रभु यीशु का नाम भी लेना परिश्रम है, वह भी व्यर्थ नहीं है। तो उसमें किया गया परिश्रम मजबूत फल लाएगा ही लाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यानी अधिकार प्राप्त करना है, वरन उस अधिकार का उपयोग वचन बतला रहा है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम सब उसी के हैं। वचन यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। मैंने कहा है, परमेश्वर ने जगत से लोगों को चुन चुन कर साइड में करा है। मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है। यानी मसीही परमेश्वर के लिए और संसार शैतान को दर्शाता है। तो शैतान परमेश्वर के लोगों से जो चुनकर साइड में करा है उनसे घृणा करता है, उनका विरोध करता है। ऐसा होना अनिवार्य है, ऐसा वचन कहता है, क्योंकि संसार झूठ बोलता है। मसीहत में झूठ निकलता ही नहीं। प्रभु यीशु से मजबूत विश्वास एवं उससे प्रेम के कारण झूठ से घृणा होती है और झूठ मुंह से निकलता नहीं। और शैतान इससे चिढ़ता है, क्योंकि झूठ बोलने से शैतान की महिमा होती है, झूठ ना बोलने से शैतान की महिमा नहीं होती। इसलिए जो संसार है वह घृणा करता है। वचन स्वयं कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता। यानी परमेश्वर ने साइड में करने से पहले शरीर में, तो शरीर शरीर से प्रेम करता है। दोनों आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं। शैतान की बड़ाई
मूर्ति पूजा संसार में होता है। परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, यानी जो भी मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहा है और यीशु के विषय जो सुनता है समझता है, वह मसीही हो चुका। परमेश्वर का करंट उसमें घुस चुका। परमेश्वर खुदा जिसे चाहता है उसे साइड करता है ताकि उसकी महिमा करे, उसके नाम को फैलाए। विज्ञापन की तरह, ऐड की तरह एक चेहरा बन जाए और वह चेहरा खराब ना होवे। इसलिए मैंने दृष्टांत में एक उदाहरण दिया। कैलेंडर में मूर्तियों का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, साइड में करा है। इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है क्योंकि तुम संसार के नहीं। यूहन्ना 15:16-19। संसार में हर एक शरीर जो मसीह को नहीं जानता, प्रभु यीशु को नहीं मानता एवं चर्च में नहीं गया, वह संसार में पाप करता है। पाप किए बगैर रहता नहीं, तो आपस में ही प्रेम करते हैं, यानी झूठा प्रेम। शैतान को दर्शाते हैं, शैतान की बड़ाई करते हैं, मन में कपट रखकर एक दूसरे से बातें करते हैं। घर ही के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। वचन कह रहा है, घर ही के लोग तुम्हारे शत्रु बन बैठे हैं पाप के कारण, और जिसके पीछे शैतान है। स्वयं वचन कह रहा है, तुम संसार के होते तो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते, वरन जब परमेश्वर ने साइड में करा है तो उसे घृणा करते हो, क्योंकि हर एक मसीही व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है जो सच्चा है, और सांसारिक मनुष्य शैतान से प्रेम करता है जो झूठा है। शैतान और भगवान अलग अलग है, आत्मा और शरीर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया है, वरन उससे थोड़ा कम। इसलिए तो वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। यीशु आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मकबूल ओपन कर रहा है। आए बीमारों, कर्ज में डूबे हुए लोगों, थके हारों, बोझ से दबे हुए लोगों, शराबियों, आ जाओ। Amen. Strong amen.